ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 28 जून की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन प्यारे बाबा के भव्य ऑडिटोरियम जो हमारा मानसरोवर में बना है, शांतिवन में, तो उस ऑडिटोरियम से कर रहे हैं। यहाँ पर योग शिविर चल रहा है, तो योग शिविर के क्लास से पूर्व ही आपसे हम आज का मुरली मंत्र। आज बाबा ने कितना सुंदर कहा कि 5 स्वरूपों की ड्रिल हर घंटे करके मन को शक्तिशाली बनाओ और बाप समान संस्कार बनाओ। तो बाबा ने आज सबसे पहले कहा, आज बाप दादा चारों ओर के एक देशी बच्चों को देख रहे हैं। तो एक देश याद आया, कौन सा है? तो बाबा ने कहा, ज्योति का देश। वो कौन सा देश है? परम धाम, शांति धाम। अपना देश याद आ गया ना। तो बाबा ने कहा, बाबा बच्चों को कहते हैं कि वाह बच्चे वाह, और बच्चे बाबा से मिलने आए हैं और बाप बच्चों से मिलने आए हैं। फिर बाबा ने कहा कि आज बाप दादा बच्चों के 5 स्वरूपों को देख रहे हैं। सबसे पहले अनादि में कितना सुंदर दिव्य सितारा, अनादि स्वरूप। फिर बाबा ने कहा, बाबा आदि स्वरूप देख रहे हैं। आदि स्वरूप देवता प्यारा, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, सजा सजाया, कितनी सुंदर वैकुंठ दुनिया में, तो वो देवता रूप। फिर बाबा ने कहा, बाबा फिर मध्य का स्वरूप देख रहे हैं। मध्य में पूज्य स्वरूप। पूज्य स्वरूप लाखों करोड़ों भक्त मेरी आराधना कर रहे हैं। मैं उन सब के सामने पूज्य बनाऊं, उन सब का उद्धार कर रहा हूं, उद्धार मूर्त। फिर बाबा ने कहा, बाबा संगम का ब्राह्मण स्वरूप देख रहे हैं। तो ब्राह्मण स्वरूप पवित्र स्वरूप, सारी दुनिया में सबसे पवित्र आत्मा, बाबा का दुलारा, ऐसा ब्राह्मण स्वरूप। और अंत में बाबा ने कहा, मैं फरिश्ता स्वरूप, तो सबसे न्यारा है, एंजेलिक, जो हमारी संपूर्ण मंजिल है, उसको देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा, इन्हीं 5 स्वरूपों की ड्रिल सारा दिन में हर घंटे कम से कम 5 सेकंड करो। 5 सेकंड में नहीं कर सकते, अच्छा 5 मिनट में करो। कौन है जिसको 5 सेकंड भी नहीं है? टाइम कम है, अच्छा 5 सेकंड तो है। क्या लगता है? बाबा ने कहा, हर घंटे करो तो आपका मन अति शक्तिशाली बन जाएगा। फिर आप सहज ही मन मना भाव हो जाएंगे। कितना सहज है। सबसे सहज एक स्लोगन याद कर लो, 5 स्वरूप। जब ये मुरली चली थी पहले, तो ये रिवाइज कोर्स है, तब से हम पूरा प्रयास करते हैं 5 स्वरूपों की ड्रिल 8 बार तो जरूर करें। पर आज बाबा ने कहा हर घंटे करना है। और इसको सहज करने का तरीका, एक स्लोगन याद रखो, क्या? अनादि में दिव्य सितारा, आदि में देवता प्यारा, मध्य में भक्तों का सहारा, लाखों भक्त के सामने पूज्य स्वरूप, भक्तों का सहारा, संगम पर बाबा का दुलारा, और अंत में फरिश्ता न्यारा। कितना सहज है। बस ये स्लोगन याद करो तो आप जब चाहेंगे 5 स्वरूपों, 5 सेकंड लगेंगे, 5 स्वरूपों की ड्रिल हो जाएगी। और दिन में कई बार करो। हमारा पूरा प्रयास रहता है कभी भी हम 8 बार ये 5 स्वरूपों की ड्रिल मिस नहीं करते। ज्यादा तो हो जाती है 12 बार 15 बार, लेकिन मिनिमम 8 बार। और बेस्ट तरीका कैसे करने का? उठते ही गुड मॉर्निंग करते 2 बार करो, फ्रेश हो रहे हैं वो सब करते हुए भी 2-3 बार करो, नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात को भोग लगाते हुए 1 बार, और भोजन करते हुए 1 बार, 2-2 बार जरूर करो तीनों। और रात को सोते टाइम 2 बार करो, और तब तक नहीं सोना जब तक 8 तो कम से कम ना हो। तो आज बाबा ने कहा, जैसे ड्रिल करने से शक्तिशाली बन जाते हैं, एक्सरसाइज शक्तिशाली बना देती है, शारीरिक एक्सरसाइज, ऐसे ये मन की ड्रिल भी मन को अति शक्तिशाली बना देगी। तो बाबा यही चाहते हैं। अच्छा, बाबा क्या? हर एक बच्चा कहता है बाबा ही मेरा संसार है। जो कहते हैं बाबा मेरा संसार है, जरा हाथ खड़ा करो। तो सबने हाथ खड़ा किया। अच्छा, बाबा ही संसार है, बहुत खुशी की बात है। फिर ये पुराने संस्कार कहाँ से आ जाते हैं? कितने प्यार से बाबा युक्ति से बच्चों को पकड़ते हैं। ये पुराने संस्कार फिर कहाँ से आए?
जब संसार ही बाबा है फिर तो संस्कार कोई आ नहीं सकता ना, तो जरूर कुछ और भी है बुद्धि में। इसलिए एक बाप को ही संसार बना लो, फिर बाप समान बन जाएंगे। बाप समान बन के औरों को भी बाप समान बनाएंगे। बाबा ने कहा हिम्मत करो, हिम्मत करो। हाँ, हिम्मत का एक कदम आप उठाओ और 1000 कदम मदद बाबा के मिलेंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा है कोई जॉन जो ये हाथ खड़ा करे कि पूरा का पूरा जॉन निर्विघ्न रहेगा। जो पूरा जॉन निर्विघ्न रहे उसको बाबा प्राइज देंगे, सेरेमनी देंगे। अच्छा पूरा जॉन नहीं कर सकते, 6 महीना निर्विघ्न बन के दिखाओ। बाबा ने कहा पूरा जॉन नहीं बन सकते, सब जोन बन के दिखाओ। जो मुख्य सेंटर के कनेक्टेड पूरा 6 महीना खुद भी निर्विघ्न, औरों को भी निर्विघ्न बनाना। तो बाबा ने कहा ये बाबा चाहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो आज नए बच्चे आए हैं ना, क्या नए बच्चे लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं? जा सकते हैं। बाबा ने कहा कुछ भी असंभव नहीं है, हर चीज संभव है। लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट ऐसा बनना है। बच्चे कहते हैं बाबा संस्कार परिवर्तन कैसे करें? अच्छा कहलाते क्या हो? विश्व परिवर्तक। तो विश्व परिवर्तक अपने संस्कारों को परिवर्तन नहीं कर सकते क्या? औरों को परिवर्तन नहीं कर सकते? हिम्मत का एक कदम आप उठाओ, मदद के 1000 कदम बाबा देने के लिए बंधा हुआ है। आज बाबा ने कहा बाबा को बच्चों का ये स्लोगन बहुत पसंद आया। क्या? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। तो जो भी आज सुन रहे हैं डेली संकल्प करो, 108 बार रियलाइज करके लिखो। क्या? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। जिनको टाइम नहीं 108 बार लिखने का, अच्छा चलो 21 बार तो लिखो, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। इतना भी नहीं तो 11 बार जरूर लिखो, लेकिन रियलाइज करके लिखो, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। बाबा ने कहा ये बहुत ही अच्छा है, बाबा का लगा है स्लोगन, इसी को बच्चे अच्छी तरह से करो तो उससे शक्तिशाली बन जाएंगे। जब मेरा बाबा कहा तो सब कुछ बाबा का हो गया ना, तो फिर बाप के आगे सब कुछ अर्पण कर दिया ना। बाबा भी कहते हैं मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। तो यही परिवर्तन अभी करना है। तो परिवर्तन करेंगे ना तो उससे बाबा ने कहा फिर उनका उससे सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। तो और कोई चीजों में मेरा ना लगे, ये मेरापन लाना है। फिर आज बाबा ने कितना सुंदर वरदान में कहा, त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले, क्या? बाबा ने कहा सर्व के कल्याणकारी भव। तो बाबा ने कहा ये त्याग और तपस्या जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देह भान का त्याग, देह के संबंधियों का त्याग, पुराने संस्कारों का त्याग, व्यर्थ संकल्पों का त्याग। त्याग की भावना वाला सब चीजें जल्दी त्याग देगा। और तपस्या, एक मन बाबा में एकाग्र हो जाए। ये दोनों चीजें, त्याग, तपस्या और फिर सेवा, सेवा दिल से करने वाला, तो उससे वो सर्व के कल्याणकारी बन जाएंगे। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, क्या? देभान से पार जाने के लिए ना चित्र को देखो, हाँ तो किसको देखो? चित्र को ना देख, चरित्र और चैतन्य को देखो। ये शरीर एक चित्र है, दूसरे भी सारे शरीर देखते हैं वो भी चित्र है। चित्रों को देखते देखते तो क्या होगा? चरित्र खत्म हो जाएंगे। देह को नहीं देखना, देहधारियों को नहीं देखना, देह की दुनिया, किसको देखना? चैतन्य, चमकता हुआ तारा। और चरित्र, हर आत्मा के विशेष बाबा ने जो विशेषता दी है वो चरित्र देखो, तो उससे क्या बन जाएंगे? हाँ, तुम भी चरित्रवान बन जाएंगे। चरित्र को देखो और चैतन्य को देखो। आज बाबा ने अव्यक्त इशारे में कहा हर्षित रहने के लिए सदा सरल चित और इजी नेचर और सहनशील बनो। तो बाबा ने कहा हर्षित कैसे रहेंगे? हर्षित रहने के लिए निर्माणता का गुण धारण करो। निर्माणता से स्वतः ही सरलता आ जाएगी। हाँ, जहाँ निर्माणता है वहाँ सरलता है ही है। सदा हम्बल, कहते हैं ना, फलानी वृक्षा नमंती, फल वाले वृक्ष झुके होते हैं। गुणानी ही जना नमंती, सज्जन पुरुष भी झुके होते हैं। दुष्ट पुरुष और सूखा वृक्ष टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं।
तो ऐसे निर्माण चित्त बने जो हर संकल्प वचन कर्म में तो सब कुछ आपके आगे अर्पण हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।